आप हैं अभय तिवारी के हमारा रिश्तेदार? अभय तिवारी से कोई संबंध नहीं है और हम कुमार प्रजापति हैं। और एक AI जनरेटेड फोटो से हमको अभय तिवारी के चाचा का साढ़ू का बेटा बता दिया गया। चाचा का साढ़ू का बेटा बेटा। और इस प्रकार हमारी छवि को धूमिल किया गया। तिवारी तो वो है, वो EW है या फिर जनरल है, वो पता नहीं, वो बता सकते हैं। लेकिन हम कुमार प्रजापति से हैं और झारखंड में EBC की श्रेणी में आते हैं। EBC एक्सटर्नली बैकवर्ड क्लासेस। हम अभय तिवारी को दूर दूर तक नहीं जानते, वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है। एक फेक नैरेटिव सेट करके और इस प्रकार हमारी छवि को धूमिल किया गया और ये सरकार पर एक गलत अफवाह फैला करके ये प्रेशर क्रिएट किया गया। और अभी एक तो हमारी छवि भी धूमिल हुई और नौकरी भी नहीं बचा। ये खबर तो गलत नहीं है कि तेज नारायण पंडित को पुलिस ने हिरासत में लिया। हाँ, ये फेक नैरेटिव जो सेट हुआ पूरा, हाँ, जो फेक नैरेटिव जो पूरा नेशनल मीडिया में सर्कुलेट हुआ, स्टेट मीडिया में सर्कुलेट हुआ, तो इसी संदेह के आधार पर हमको पुलिस पूछताछ के लिए बुलाई और हम पुलिस का पूरा सहयोग किया। TDPL के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी की गिरफ्तारी के बाद लगातार CID रेस थी और अलग अलग कड़ियों को जोड़कर ये तमाम सबूतों को इकट्ठा किए जा रहे थे कि क्या वाकई में इस पूरे प्रकरण में या तो भी जो तमाम परीक्षाओं TDPL की ओर से कराए गए उनमें अभय तिवारी की क्या भूमिका थी, उनके रिश्तेदारों की क्या भूमिका थी, उनसे जुड़े लोगों की क्या भूमिका रही। एक नाम खूब चर्चा में रहा, तेज नारायण पंडित। आपने भी ये खबर जरूर कहीं पढ़ी होगी और देखी होगी। यदि आप इस प्रोटेस्ट को आप यदि फॉलो कर रहे हैं, ये जो प्रकरण है इसे यदि आप फॉलो कर रहे हैं, तेज नारायण पंडित के विषय में यदि आप समझते हैं तो तेज नारायण पंडित पत्थलगड्डा के BSO हैं और हमारे साथ यही तेज नारायण पंडित हैं जिनके विषय में ये चर्चा चली कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में लिया गया और ये अभय तिवारी के रिश्तेदार हैं। आप हैं अभय तिवारी के रिश्तेदार? हमारा अभय तिवारी से कोई संबंध नहीं है और हम कुमार प्रजापति हैं। और एक AI जनरेटेड फोटो से हमको अभय तिवारी के चाचा का साढ़ू का बेटा बता दिया गया। चाचा का साढ़ू का बेटा। और इस प्रकार हमारी छवि को धूमिल किया गया। और जबकि हम OBC और कुमार प्रजापति से हैं। और आप तिवारी जी? और तिवारी तो वो है, वो EW है या फिर जनरल है, वो पता नहीं, वो बता सकते हैं। लेकिन हम कुमार प्रजापति से हैं और झारखंड में EBC की श्रेणी में आते हैं। EBC एक्सटर्नली बैकवर्ड क्लासेस। तो इस श्रेणी में आते हैं, तो हमारा अभय तिवारी से कैसे संबंध हो सकता है, हम कैसे उसका रिलेशन हो सकते हैं। हम अभय तिवारी को दूर दूर तक नहीं जानते, वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है। एक फेक नैरेटिव सेट करके और इस प्रकार हमारी छवि को धूमिल किया गया और ये सरकार पर एक गलत अफवाह फैला करके ये प्रेशर क्रिएट किया गया। और अभी एक तो हमारी छवि भी धूमिल हुई और नौकरी भी नहीं बचा। फेक नैरेटिव के कारण कभी आपके पास पुलिस आई, कभी आपको हिरासत में लेके पूछताछ हुई आपसे? पूछताछ के लिए हमको ले गई थी पुलिस और उसमें हम अपने जो पुलिस से हमको पूछी गई, हमने सारी जानकारियाँ पुलिस को बता दी। कितना दिन रखा पुलिस हमको 20-22 घंटा तक रखी थी। कहाँ से आपको उठाया गया था? हमको चतरा जिला का समरहालय से ले गए थे पुलिस। आप चतरा में ही अभी? हाँ, पोस्टेड में थे, पत्थलगड्डा ब्लॉक में, BSO में। क्या पूछताछ पूछताछ में जो हमको पूछी, सिर्फ नाम वगैरह पूछी और बस साइज हम अपना जो हमको पूछी नाम वगैरह, हमने अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जितना भी पूछी गई पुलिस के द्वारा हमने साइज अपना प्रस्तुत कर दिया और फिर हमको पुलिस छोड़ दी। और हम ये खबर तो गलत नहीं है कि तेज नारायण पंडित को पुलिस ने हिरासत में लिया। हाँ, ये फेक नैरेटिव जो सेट हुआ पूरा, हाँ, जो फेक नैरेटिव जो पूरा नेशनल मीडिया में सर्कुलेट हुआ, स्टेट मीडिया में सर्कुलेट हुआ, तो इसी संदेह के आधार पर हमको पुलिस पूछताछ के लिए बुलाई और हम पुलिस का पूरा सहयोग किया। अभी आप मिले थे अभय तिवारी से? कभी तिवारी को कभी उसको हम जानते भी नहीं हैं, ना कभी हम मिले हैं, न वो कहाँ का रहने वाला ये भी हम नहीं जानते। अब तो न्यूज में पढ़ लिए होंगे कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ रहते हैं। हाँ, उतना भी हम इतने मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हैं कि वो सब भी हम नहीं देख पा रहे हैं कि वो कहाँ का रहने वाला है और वो कौन है। सो हम सिर्फ ये जब मीडिया में आया तो हम ये सिर्फ जाने कि वो JPSC से रिलेटेड है। तो आप क्या बोलते हैं, ये आपका एक क्या AI जनरेटेड फोटो उनके साथ? ये AI जनरेटेड फोटो को सर्कुलेट किया और हमको उसका रिलेशन बता दिया गया, जिसका और उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। हम कैसे दूर दूर तक आज बता कि खूब दूर के रिश्तेदार हैं। कैसे हो सकता है? हम कुमार प्रजापति हैं। अच्छा। और वो कहाँ तिवारी है, हम कहाँ OBC में है, वो कहाँ जनरल में है।
ये सर मैं बताना चाहता हूँ। और ये अपने अपने फैमिली से पहले व्यक्ति हैं जो अपने खुद होम ट्यूशन पढ़ा करके ग्रेजुएशन किए और सरकारी नौकरी में आए। अब तो चर्चा चल रहा होगा गांव घर में कि हाँ। अभय तिवारी से सेटिंग किया है ये लड़का। ये फेक नैरेटिव चल रहा है। और कल तक जो हमारे ब्लॉक में, हमारे गांव में हमको एक संघर्षशील विद्यार्थी के रूप में, एक लड़का के रूप में जाना जाता था, आज आदर्श मान रहे थे। आज हमारे विषय में गलत अफवाहें उड़ रहे। इससे मैं बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित हूँ। सिर्फ मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार टूट चुका है। अब हम किसी के सामने मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। अच्छा, क्या मतलब आपके पास कुछ तो होंगे अपना कि साइज के रूप में, हाँ, अपना साइज के रूप में अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। तो ये देखिए कि ये तेजनारायण पंडित है जिनके विषय में ये चर्चा चली थी कि इनकी ये रिश्तेदार हैं अभय तिवारी। बाकायदा इन्होंने इस बात का खंडन किया है कि ये किसी और जाति से आते हैं और अभय तिवारी की जाति कुछ और है। हालांकि जाति के आधार पर तो हम रिश्तेदारी नहीं बांट सकते हैं, ये हमारी आपकी सोच हो सकती है। हाँ, बताइए इसमें क्या है। ये देखिए, हम एविडेंस के तौर पर जो झारखंड सरकार द्वारा हम लोग को जाति प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसमें हम जो है कुम्हार प्रजापति हैं, तो हम अभय तिवारी से कैसे संबंधित हो सकते हैं और कैसे वो मेरा रिश्तेदार हो सकता है। अच्छा, पुलिस जब आपको उठा के गई तो फिर जब सब बातचीत हो गई, पूछताछ होगी, तब लगा कि आप ये क्या बोल के छोड़ा गया कि हाँ फिर से पूछताछ के लिए आपको जरूरत होगा तो बुलाया जाएगा? हाँ, इस प्रकार का बोला गया। तो हमने पूरा कोऑपरेट किया कि जब मेरा उससे कोई संबंध नहीं है तो हमें डर क्या। जब भी हमको पुलिस बुलाएगी तो हम कोऑपरेट करेंगे। कभी मैसेज, फोन, कभी या तो कहीं से फोन आपको आया होगा कि आइए आपका करवा देते हैं, कुछ फेक कॉल कहें आप यदि मेरा पूरा कॉल डिटेल एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम के बाद का पूरा ले सकते हैं। हम रात में कहाँ थे, जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था 22 सितंबर को जो हुआ था, हम कहाँ थे, उसके 10 दिन पहले कहाँ थे या 10 दिन बाद कहाँ थे, पूरा हम कॉल डिटेल्स अपना देने के लिए तैयार हैं। और हम जहाँ पर होम ट्यूशन पढ़ाते थे वहाँ भी जाके आप पता कर सकते हैं कि हम कितने संघर्ष से यहाँ तक पहुँचे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कुछ लोगों की वजह से आज तेजनारायण पंडित ये इतने परेशान है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर, ये जो फेक नैरेटिव है ये आज नहीं, ये हम लोग के ज्वाइनिंग से पहले चला जा रहा और ये सिर्फ और सिर्फ CGL को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है सर। और उन्हीं का शिकार हम लोग तो सब हुए हैं, लेकिन आज इनके पास ना नौकरी बची है ना इज्जत बचा है, तो कौन है जिम्मेदार? मैं सरकार से, प्रशासन से और सभी मीडिया बंधु से पूछना चाहता हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है? अरे हम सरकार से बस यही अपील करते हैं, आप निष्पक्ष जांच करिए, देखिए हम आपके बच्चे हैं, आपको जो जांच करना कराइए, हम लोग सब सपोर्ट में हैं यहाँ पर। और हम लोग जो मेहनत से आए हैं, अपना कड़ी मेहनत से हम लोग यहाँ पर आए हैं, संघर्ष से आए हैं, हम लोग के साथ अन्याय मत कीजिए सर। आप गौर से देखिए इनको, ये कितने परेशान हैं। ये हमको बोलते हैं कि हम क्या करें, ना मेरा इज्जत रहा ना मेरा जॉब रहा, ये अपने आप को बोल रहे हैं कि हम खत्म कर लेंगे, इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, बताइए। आप गलत नहीं हो तो फिर इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो आपका जिला कहाँ, कौन सा? मेरा जिला गिरिडीह हुआ और बिरनी ब्लॉक का रहने वाले। हम आप सभी मीडिया बंधु से आग्रह करते हैं कि कोई भी तथ्य को प्रसारित करने के पहले उनकी सत्यता को जांच कर लीजिए। कोई बेगुनाह है उसको गुनाहगार मत घोषित कर दीजिए। इससे 21 डाल दे कि ये इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, इतना तो कर सकते हैं आप लोग। बिना जांचे प्रताड़ित किए कुछ भी आप चला रहे हैं, उसके नीचे डिस्क्लेमर आता है ना, वो डाल सकते हैं आप लोग कि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ये AI जनरेटेड है। ये इतनी चीज़ तो कर सर आप लोगों से, सभी मीडिया बंधु से, कि जिस प्रकार इनका छवि धूमिल हुआ है उसी प्रकार आप इनकी हकीकत को पूरे देश के आवाम के सामने रखिए। लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो आप देखिए कि ये तेजनारायण पंडित हैं, गिरिडीह के रहने वाले हैं और अभय तिवारी से जो इनकी रिश्तेदारी बताई जा रही थी, इन्होंने इस बात का खंडन किया है कि अभय तिवारी से इनके कोई रिश्ते नहीं है, दूर दराज के भी रिश्तेदार नहीं है। क्या बता रहे थे कि चाचा के मौसा के बेटे, के साढ़ू का बेटा, चाचा के साढ़ू के बेटे का रिश्तेदारी बता दिया गया। बाकायदा 20-22 घंटे पुलिस इनसे पूछताछ की, इन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए, उसके बाद इन्हें वहां से छोड़ दिया गया। कब आपको बातचीत के लिए कब बुलाया गया था? ये 17 को था, 17 अगस्त को। हाँ। तो 17 अगस्त को इनको चतरा में पूछताछ हुई थी। चतरा में पूछताछ हुई थी। तो आप देखिए कि इन्होंने खंडन कर दिया है इनके अनुसार कि इनका एक
थोड़ा सा ये बता दीजिए कि हम कुम्हार प्रजापति हैं, इसका भी आप खंडन कीजिए। आपने बोल दिया है तो वो ठीक है। इनके अनुसार कि इनका एक AI जनरेटेड फोटो अभय तिवारी के साथ बना के वो सर्कुलेट किया गया। अब ये कौन लोग हैं जो इनके छवि को धूमिल कर रहे हैं, ये तो जांच का विषय है। जांच की कड़ियाँ जब आगे बढ़ेंगी तो तेज नारायण पंडित की क्या रोल है, क्या रोल होने जा रही है, क्या रोल थी, ये हम नहीं फिलहाल कुछ कह सकते हैं। ये प्रशासन के अधिकारी ही आपको पूरा बताएंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।